सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टी से राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय की 17 से 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 17 to 21। मैं समय की कमी के कारण 18 और 19 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। प्रभु की नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम पहला यूहन्ना की पत्री में से कुछ बात हम विचार करते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये जो सुनने वाला सबका जीवन में बहुत आशीष पाए होंगे, ये हमारा विश्वास है। आइए आज भी थोड़ी बात हम इस वचन के द्वारा हम देखते हैं। यह 4 अध्याय के अंदर हम परमेश्वर का प्रेम के संबंध में बहुत बात इन दिनों में हम विचार करते थे। आज उसकी 18 से 21 आयत तक जो प्रेम का बड़ा महत्व के संबंध में कुछ बात जरूर इसमें लिखा हुआ है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं और हम परमेश्वर को प्रेम करते, इस बातों को हम काफ़ी बात इन वचनों के द्वारा सुन चुका है। लेकिन थोड़ा विशेष बात इस अध्यायों में हम आयतों में हम देखते हैं। कुछ स्पेसिफिकेशन इसके लिए दिया गया है, कुछ मतलब कुछ विशेषता इस आयतों के अंदर हम देखते हैं। हम इसके अंदर से 5 बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेम करने का या प्रेम का स्वभाव का क्वालिटी, या प्रेम एक मनुष्य जो करते हैं उसमें उसका कुछ विशेषता होना चाहिए, उसकी क्वालिटी होना चाहिए। क्योंकि अनेक लोग प्रेम करते हैं, कहने पर करते हैं, लेकिन इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। अनेक लोग बोलते हैं मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कहता तो है, लेकिन इसके अंदर कोई क्वालिटी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा अवस्था है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जब मनुष्य को प्रेम करता है उसमें एक विशेषता हम पाए जाते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, जब परमेश्वर हमको प्रेम करता है तो इसमें क्वालिटी है, लेकिन मनुष्य जब परमेश्वर को प्रेम करता है उस समय कई बार हमारा जीवन में उस क्वालिटी हम दिखाई नहीं दे रहा है। यानी लोग उनके जीवन में वो क्वालिटी नहीं है जो परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर का प्रेम में कोई कमी नहीं है, क्वालिटी है, लेकिन मनुष्य का प्रेम जो 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 परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहता है उसमें क्वालिटी नहीं मिलता है। लेकिन हम जरा देखते हैं कि कुछ क्वालिटी, हम प्रेम करने वाले लोगों के बीच में कुछ क्वालिटी। पहला जो क्वालिटी है ये कि प्रेम में कभी भय नहीं होता है। वचन में हम 17 आयत के अंदर ही हम इस बातों को देखते हैं। 18 आयत की आयत में देखते हैं, प्रेम में भय नहीं होते हैं। प्रेम किसी को करना है उसमें भय होने का कोई ज़रूरत नहीं, भय रखने का कोई ज़रूरत नहीं, डरने का कोई ज़रूरत नहीं। बिना डर हम एक दूसरों को प्रेम कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को इसी प्रकार प्रेम किया था। वो जो प्रेम मनुष्य दूसरों को या परमेश्वर को दे सकता है, इसमें कोई भय होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात इस क्वालिटी ये है कि भय को प्रेम दूर करता है।
जब हम किसी व्यक्ति से डरता है या दूर डरता है, तो जब हम प्रेम करता है तो वो डर दूर हो जाता है। एक उपस्थिति एक प्रशंस हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाता है ये प्रेम के द्वारा। तीसरी क्वालिटी जो है ये है कि जो प्रेम मनुष्य दूसरों के लिए या परमेश्वर के लिए करने से पहले यही बातों को सोचना जरूरी है, हम क्यों प्रेम करता है। इसलिए कि परमेश्वर पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए हम परमेश्वर को या दूसरों को प्रेम करता है। हम यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय 16वीं आयत जो बाइबल का नया नियम का कीवर्ड बोलते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर जगत को प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करते हैं वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। तो परमेश्वर पहले हमसे प्रेम किया। प्रेम का क्वालिटी देखना, पहले परमेश्वर करके दिखाया। जो परमेश्वर मनुष्य को करके दिखाता है वही मनुष्य से परमेश्वर चाहते हैं। जो परमेश्वर मनुष्य को किस प्रकार अगुवाई करता है उसी प्रकार मनुष्य परमेश्वर का अगुवाई में चलना परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर ना बताए हुए कोई मार्ग करने के लिए, कोई बात करने के लिए मनुष्य के पास कोई भी अधिकार नहीं है, या ऐसा होना परमेश्वर चाहता नहीं है। इसका मतलब है परमेश्वर हमको रास्ता बता देगा, मार्ग दिखा देगा, उसी मार्ग में हमको चलना है, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग या दूसरा रास्ता हमारे पास में नहीं होता है। पहले परमेश्वर को प्रेम किया, तब परमेश्वर ने बोला तुम एक दूसरों को प्रेम करो, और यीशु मसीह इस बातों को साबित करके बताया तुम्हारा जैसा तुम्हारे पड़ोसियों को भी प्रेम करना, क्योंकि यीशु मसीह बोला मैं पिता का प्रेम मैं तुम्हारा जीवन में तुम्हारे बीच में करना चाहता है, इसलिए कि एक दूसरों से प्रेम करना। बाइबल में कई जगह में हम इस बातों को देखते हैं कि एक दूसरों से प्रेम करना। चौथी जो क्वालिटी हम देखते हैं कि भाइयों से प्रेम रखता है। ये कंटिन्यूअस प्रसंडन से हम इसमें हम देखते हैं। जो अपने वर्तमान समय में हम कंटिन्यूअली लगातार करने वाली बात है कि भाइयों से हमें प्रेम रखता है, वो कभी स्टॉप नहीं होती है, या फ्यूचर में करेगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन वर्तमान में हम इस बातों को करते हैं। पांचवा क्वालिटी हम इसमें से देखते हैं, शायदों के अंदर से देखते हैं कि भाइयों को वैर नहीं रखते हैं। वैर जो शत्रुता दुश्मनी हम नहीं रखते हैं। हम अधिकांश जगह में इस बातों को देखते हैं कि एक दूसरों के साथ हमेशा नफरत, वैर और दुश्मनी करते रहते हैं। एक दूसरों को शत्रु मान रहे या शत्रुता में एक दूसरों के साथ में लोग व्यवहार करते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जब हमारा जीवन में आता है तो परमेश्वर कभी हमारे ऊपर कोई वैर या कोई दुष्टता या शत्रुता नहीं देखता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम असीमित है, जो माफ़ी देने वाला, क्षमा देने वाला प्रेम होता है। और इसलिए परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि वो जो वैर, दुश्मनी, शत्रुता हम किसी के ऊपर ना रखते हुए एक दूसरों के साथ में प्रेम करना। और जो 5 क्वालिटी जो प्रेम के संबंध में इन आयतों में से हमने देख लिया है, ये हमारा जीवन के अंदर अधिकांश तौर पर आशीष के कारण बन जाए, और इस प्रकार चलने के लिए हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।